इससे सब बहुत दुखी है, सब बहुत परेशान है। मंदिर का इस तरीके से मंदिर को खंडित करना, किसी भी आस्था की जगह को खंडित करना, ये कहीं भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और इसकी जितने कड़े शब्दों में हो हम निंदा करते हैं। और जो भी कोई इसका मुजरिम है, जो चले गए, ना उनका कोई हिमायती है, ना कभी किसी ने उनकी हिमायत में फोन किया। और भी कोई अगर आपको इसमें लगते हैं तो उनको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेरी ये आप लोगों से बस इतनी विनती है कि यहाँ पर पूरा गांव है हमारा, हमारे पक्ष के लोग भी हैं, विपक्ष के लोग भी हैं। एक तरीका होता है आलोचना करने का, एक तरीका होता है विरोध करने का, और विरोध से किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन जो जिस तरीके की भाषा का उपयोग किया गया, जो चीजें कही गई धर्म के ऊपर, बिरादरी के ऊपर, महिलाओं के चरित्र के ऊपर, क्या हम पूरे देश में ये संदेश देंगे कि ऐसा हमारा समाज है, ऐसा हमारा इलाका है? ये मेरा आप लोगों से सवाल है। मैं जब चुनाव जीती थी तो मैं इतनी खुश थी, इसलिए नहीं कि मैं जीती, इसलिए कि मुझे सर्व समाज ने, सर्व धर्म ने, सर्व जाति के लोगों ने मुझे अपना वोट दिया था। मेरे लिए उससे बड़ी उपलब्धि जीत की नहीं थी। और हर जगह आप देखेंगे, अगर मैंने कई बार ये बात कही कि मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि मुझे सबने वोट दिया, सबने अपना आशीर्वाद दिया, अपनी बेटी माना, अपनी बहन माना, और आप सभी मेरी हिम्मत हो। आज अगर इस तरीके की बातें हमारे क्षेत्र से उठेंगी तो मुझे बहुत तकलीफ हुई, शर्म आई मुझे कि मेरे अपने, जो मेरे मामा है, नाना है, भाई हैं, आज उनके बीच में ऐसी बात हो रही है। और ये सिर्फ मुझे गाली नहीं है, मेरे इलाके की, मेरे समाज की, मेरे इस इलाके की जितनी भी बेटियां हैं, जो मुझे ये आके कहती थी कि दीदी हम भी आपकी तरह आगे बढ़ेंगे, हम भी आगे निकलेंगे, उन सब के कदम इससे डगमगाएंगे। और मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं। मेरे पे तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। मैंने कभी धर्म की राजनीति नहीं करी, कभी जात बिरादरी की भी नहीं राजनीति करी। मेरे लिए सब मेरे अपने हैं। जहां जिसे मेरी जिस वक्त समस्या होगी, जिस वक्त मेरी जरूरत होगी, मैं वहां पहुंचूंगी। मेरा परिवार बहुत सालों से, लंबे अरसे से राजनीति में है, आप लोगों के आशीर्वाद से। और हमारे वहां पर बाबूजी हुकुम सिंह जी का परिवार और हमारा परिवार लगातार राजनीति में रहा। कभी वो जीते, कभी हम जीते। लेकिन मैं आज उन्हें नमन करते हुए आपको ये बताना चाहती हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करी हो, किसी ने किसी को इस तरीके की ओछी बातें कही हो। तो वो एक राजनीति का स्तर था। और आज जो राजनीति का स्तर हम लेके आ रहे हैं, मेरी काम हो सकता है लोगों को पसंद ना हो, बिल्कुल 5 साल बाद मुझे आपके बीच में आना है। मैं किसी आपकी कसौटी पे खरी नहीं उतरी, मैं वोट मांगने की भी हकदार हूँ, और आपको देना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई आपके इलाके से कोई लड़की अगर हौसला कर रही है, आगे बढ़ रही है, तो क्या उसे गालियां मिलनी चाहिए? क्या मैं आपके समाज की बेटी नहीं हूँ? ऐसी बातें रोज देख कर कि इन्होंने तो धर्म बदल लिया था, ये तो सब हमारे इतिहास का हिस्सा है। इसका जवाब मैं दे सकती हूँ या कोई और दे सकता है क्या? मुझे किसी ने कहा कि अपने पिता की तरह कभी कभी खनक आती है आवाज में, तो मैं वो बात बदल नहीं सकती। मेरे खून में शामिल है, बिरादरी भी खून में शामिल है। निकाल लो, आप निकाल लो मेरा खून। लेकिन इस तरीके से ना तो मेरे समाज का, ना मेरा सर इस तरीके से ना झुकाओ सारी दुनिया के सामने। मेरी आप सबसे अपील है हाथ जोड़ के। मैंने कभी नहीं कहा, कभी नहीं करी मैंने धर्म की राजनीति, ना मैं करूंगी। बहुत आसान है अगर मैं सिर्फ मुसलमानों की बात करूं, बहुत आसान है, मुझे कहीं भी नहीं जाना। हिंदू मुस्लिम सब कर रहे हैं, बहुत आसान है।
लेकिन मैं करना नहीं चाहती। आप सब मेरे अपने हो और मैं करूंगी भी नहीं। कोई कितना ही धकियाए, ये मेरी कसौटी है और पूरे 4-5 साल जो भी मेरा टाइम बचा उस पर मैं खरी उतरूंगी। मैं कभी भी इन लोगों से दब के उस रास्ते पे नहीं चलूंगी जहां ये मुझे चलाना चाह रहे हैं। मेरे इलाके ने जो हम सबका सर ऊंचा करा, दिल्ली की मीडिया तक ने इस पे रिपोर्ट बनाई कि वहां से ऐसा उदाहरण पेश हुआ है कैराना से। ये उस उदाहरण को तोड़ने की और सिर्फ अपने लालच की, सिर्फ अपने लालच की राजनीति में जो लोग इस तरीके से समाज को तोड़ रहे हैं, तो वो पहले मेरे पत्थर मारे, मुझे गाली दे, मैं सबसे आगे रहूंगी, लेकिन मैं इस काम से हटूंगी नहीं। आप सब मेरे अपने हो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। और ये जो लोग हैं, जो बात अभी मामा जी ने कही कि ये जो लोग हैं जिनको आजकल महापुरुष की उपाधि दी जा रही है, महापुरुष अगर कोई है तो बाबू हुकुम सिंह जैसे लोग हैं। ये जब पड़ोस में इस तरह की नफरत भर दी जाएगी, बो दी जाएगी, तो बताइए हम कहाँ जाएंगे। आज मैं इस गांव में आई, मेरे पे ये भी इल्जाम लगाए गए कि 10 दिन से आई नहीं। पुलिस का हाल देखो यहाँ पर, रात से प्रशासन का मेरे पे फोन है, आप क्यों जा रही हो वहाँ? क्यों ना जाऊं मैं, मेरा इलाका नहीं है ये, कौन रोक देगा मुझे? लेकिन हम इसलिए नहीं आए क्योंकि घोषपुरा में 13वीं थी, उस वजह से उस सम्मान में हम राजनीति की बात करने आपके बीच में नहीं आए। लेकिन हर बात के विवाद बढ़ाना, इल्जाम लगाना, आज आपके बीच में आके धरातल के जो हालात हैं वो भी सामने आए। आप लोगों ने कई बातें बताई, कमेटी को लेकर बात बताई, वो सब भी जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल जिस पे उंगली उठाई कि इस बच्चे ने ये करा, क्या वो बच्चा जेल नहीं गया? उसके गार्जियन भी गए। अगर मैंने हिमायत करी, आप मेरे 10 जूते उठा के मारो। उसी दिन वो लोग जेल गए, उनके गार्जियन जेल गए। और अगर और भी कोई होता, कोई भी हो, मुस्लिम हो, मेरे परिवार का हो, मेरा सगा हो, कोई ऐसी हरकत करेगा तो उसे सजा मिलनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये प्रशासन आपके बीच में है, आप इनसे पूछ सकते हो। अगर मैंने हिमायत में किसी से भी फोन करा हो कि नहीं उन्हें छोड़ दो, वो मुसलमान है, लेकिन मुझे इतना अफसोस हुआ कि इस तरीके से यहाँ पर एक विवाद फैलाया गया और उन लोगों को बढ़ोतरी हमारे ही लोग दे रहे हैं। ये राजनीति का तरीका नहीं है। आप आलोचना करो, आप मेरे काम की निंदा करो, लेकिन एक तरीका है, हमें राजनीति का स्तर घटाना नहीं है, बढ़ाना है। मैं जहां जाती हूँ मुझे बहुत फक्र होता है, लेकिन 10 दिन से मेरा मनोबल इतना कम हुआ कि मेरे ही इलाके के लोग इस तरीके से गाली गलौज करके अगर उदाहरण पेश करेंगे तो कहीं ना कहीं जवाब दे तो मैं भी हूँ उसकी, आप भी हैं, मैं भी हूँ। ये समाज को तोड़ रहे हैं, आपको और हमें। मेरी आपसे विनती है, मेरी गलती जहां हो, मैं आपके बीच में आई हूँ पूछने के लिए। आप मुझे बताओ मेरी क्या गलती है, मेरा क्या रोल था मंदिर के काम में? आप पे कोई आरोप नहीं है, आपकी कोई गलती कुछ भी नहीं है, आप पे कोई आरोप है। कोई आदमी देखो बड़ा है, मुझे एक बात और साफ करना चाहिए। ये जो लोग गाड़ी देने वाले हैं, वो वीडियो कटिंग है, वो हमारे गांव का वीडियो नहीं है, वो लोग हमारे गांव के बिल्कुल नहीं है। विरोध राजनीतिक रूप से आपका कोई भी विरोध करेगा, गांव में करेंगे, पर हमारे गांव के लड़के थे, बीरा खेड़ी के लड़के हैं, 16-17 लड़के हैं। और इस समाज की तो ये परंपरा है, इस समाज की तो ऐतिहासिक ये परंपरा रही कि पंचायतों में बैठ के हम सारे फैसले कर लेते हैं। बिल्कुल। तो अगर मेरी कहीं गलती है, मेरे काम में कोई कमी है, आप मेरे बड़े हो, आप मुझे बता सकते हो, मैं सुनूंगी, अपना सुधार भी करूंगी। आप मेरे से लड़ भी सकते हो, बिल्कुल। लेकिन हम और जो मेरी बहन बेटियां हैं इस इलाके की, उन्हें क्या कह रही कि जो जिसे सांसद बना दिया उसे ही गाली मिल रही, तो और मेरी बहन बेटी कैसे सुरक्षित है? बहुत गलत है। और अभी मामा जी ने एक और बात बताई कि किसी ने कोई टिप्पणी करी किसी और महिला पर, उनकी विचारधारा अलग हो सकती है, वो बीजेपी से हो सकते हैं, लेकिन उन्हें जो भी बातें वो कह रहे हैं, सबको सब कहने का अधिकार है। उस व्यक्ति से मुझे कोई, वो तो मेरा है ही नहीं, वो जिस मानसिकता से ये कर रहा है, 1-1.5 साल हो गया,
जो हार पचाई जा रही है उनसे नहीं पची। लेकिन ये 3-4 साल तो पचानी पड़ेगी, उसके बाद परीक्षा में मैं भी हूँ और वो भी आएंगे। जब मेरी माता जी 2019 में चुनाव हारी थी, तो यहाँ से जो पूर्व सांसद जी थे वो चुनाव जीते। आप हमें एक विवाद ऐसा बता दो जो हमने उनके लिए खड़ा करा हो। हम अपने घर आराम से थे, जनता ने उन्हें मौका दिया, वो जनता का काम करे और जनता फिर खुद फैसला लेगी अगली बार जो आप लोगों ने लिया। क्या वो अधिकार मुझे नहीं है कि मैं अपना काम करके दिखाऊं? देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही अफसोसजनक घटना हुई थी जिसमें मंदिर को खंडित किया गया था। उसके बाद एक पूरा विवाद हुआ, तो उसी विषय में हम लोग यहाँ पर आए थे और गांव वालों से जो धरातल की हमें जानकारी मिली, इसमें कई ऐसे मुद्दे उठ के आए हैं जिसके बारे में यहाँ पर हमारी विस्तार से चर्चा हुई। और हमारी कोशिश यही है, जो लोग इस पे जिन पे आरोप लगाया गया था, वो 2 बच्चे, उनके गार्जियन आज जेल में हैं। और जो और भी अगर कोई गांव वालों की तरफ से अभी तक तो ऐसी बात नहीं आई, कुछ कमेटियों को लेकर एक चर्चा उठी है। I moved from Meerut, Varanasi.